पहली क्लास पढ़ी है ना। कल पहली क्लास पढ़ी तो उसमें केवल परिचय वगैरह पर ज़्यादा ध्यान दिया, क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बताई। आज आगे हम लोगों ने कल एक स्रोत पढ़ा था, बस वो पढ़ा था लखोटियार, है ना। आज लखोटियार से आगे हमको पढ़ना है परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या जरूरी है। और जैसे तुमको पता है हम अभी पुरातात्विक स्रोत पढ़ रहे हैं। पहले कौन से स्रोत पढ़ रहे हैं? पुरातात्विक। भाई लखोटियार भी है तो वो कैसा स्रोत है? पुरातात्विक स्रोत है ना। वो कैसा स्रोत हो जाएगा? पुरातात्विक। तो ध्यान रखना है कि हम पहले पुरातात्विक स्रोतों की बात कर रहे हैं, जो पुरातत्व के आधार पर, उत्खनन के आधार पर प्राप्त हुए स्रोत हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ बातें जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़रूरी हैं, जो ध्यान रखना अति आवश्यक है। ऑनलाइन वालों को सबको गुड मॉर्निंग भाई, एक साथ बार बार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, एक ही बार में सबको गुड मॉर्निंग भाई। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पुरातात्विक स्रोतों में कल हमने लखोटियार को पढ़ लिया था। आज आगे बढ़ते हैं, कुछ स्थानों के उत्खनन देख लेते हैं। जैसे अगर कभी भी तुम्हारे पास लिखा हुआ आ जाता है मोर ध्वज, क्या लिख करके आ जाता है? मोर ध्वज, तो समझ जाना है कि मोर ध्वज यानी बात कर रहा है कोटद्वार की। किसकी बात कर रहा है? कोटद्वार। तो मोर ध्वज बोले या कोटद्वार बोले, ध्यान रखना एक ही बात है, ठीक है ना। मोर ध्वज जो है वो कोटद्वार का प्राचीन नाम हो जाएगा, ठीक है। अगर कभी हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि मोर ध्वज का उत्खनन यानी कोटद्वार का उत्खनन किसके द्वारा किया गया, तो याद रखना है कि मोर ध्वज का उत्खनन 1987 में किया गया था। कब किया गया था? 1987। सुनना ध्यान से बात को। इस स्थान का उत्खनन किया था A.M. मरखम ने। किसने किया था? A.M. मरखम। तो अगर क्वेश्चन आता है हमारे पास कि किसके द्वारा उत्खनन किया गया, तो A.M. मरखम के द्वारा। ये सामान्य प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न आ जाता है डायरेक्ट, सीधा सीधा पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में हमारे पास कि मोर ध्वज का उत्खनन या कोटद्वार का उत्खनन जो है वो किसने किया था, तो किसने किया था? A.M. मरखम। क्वेश्चन अगर आ जाए किस वर्ष उत्खनन किया गया, तो 1987 में, 1987 में यहाँ पर उत्खनन किया गया था। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन आएगा अगर कि ये बताओ उत्तराखंड के मंदिरों का, जो उत्तराखंड के मंदिर हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर, उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन, उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान रखेंगे कि उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन 1919-20 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहन। या ये इसी को पलटा के भी पूछ लेता है, बोल देगा कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन कब किया था, तो ध्यान रखेंगे कब किया था? 1919-20 में, ठीक है ना। उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किया। तीसरी चीज जो और ज़्यादा जरूरी हमें ध्यान रखना यहाँ पे है, चमोली के सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है नदी अलकनंदा, है ना, और देवप्रयाग आने तक अलकनंदा कहलाती है। लेकिन चमोली में स्थित जो अलकनंदा घाटी है, चमोली में स्थित जो अलकनंदा घाटी है, इस अलकनंदा घाटी से पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। इस अलकनंदा घाटी से क्या मिले हैं? पाषाणकालीन उपकरण। और अगर क्वेश्चन आता है कि यहाँ के पाषाणकालीन उपकरणों की खोज कब की गई, तो यहाँ के पाषाणकालीन उपकरणों को खोजा गया था 1980 में, ठीक हो गया। क्वेश्चन अगर आ जाए कि ये अलकनंदा घाटी के पाषाणकालीन उपकरण किसके द्वारा खोजे गए, तो ये उपकरण खोजे गए थे गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा। किसके द्वारा खोजे गए थे? गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा। तो मोर ध्वज का उत्खनन भी किस वर्ष बोलेंगे? 1987 में। किसने किया था? A.M. मरखम ने। उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन जो है वो 1919-20 के अंतर्गत किसके द्वारा किया गया था? राय बहादुर दयाराम साहनी। अलकनंदा घाटी से पाषाणकालीन उपकरण किस वर्ष प्राप्त हुए हैं? तो 1980 में प्राप्त हुए हैं। और किसके द्वारा प्राप्त किए गए? गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा।
या हमारे पास कुछ इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि पुरोला या यमुनोत्री घाटी, पुरोला या यमुनोत्री घाटी, पुरोला या यमुनोत्री घाटी का, यमुनोत्री घाटी में, पुरोला या यमुनोत्री घाटी में चित्रित धूसर मृदभांड, क्या बोलेगा? चित्रित धूसर मृदभांड। ये जो चित्रित धूसर मृदभांड है, इनका मतलब है मिट्टी के बर्तन, है ना। चित्रित मिट्टी के बर्तन जो होते हैं, उत्तर वैदिक काल के जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, ये हमको कहाँ से मिले हैं? तो याद रखना है कि ये चित्रित धूसर मृदभांड कहाँ से मिले हैं? पुरोला यमुनोत्री घाटी में। ठीक हो गया। और अगर यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है कि इन मृदभांडों को किस वर्ष खोजा गया था, तो इन्हें खोजा गया था 1979 में, और इसको खोजने का श्रेय भी किसको जाता है? गढ़वाल विश्वविद्यालय। इसको खोजने का श्रेय भी किसको जाता है? गढ़वाल विश्वविद्यालय। तो अभी तक बहुत कुछ मैंने यहाँ पर बताया नहीं, ये केवल छोटी छोटी बातें हैं। मोर ध्वज का उत्खनन बोलेगा तो 1987 में A.M. मरखम ने किया। किसने किया था? A.M. मरखम। उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन 1919-20 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। अलकनंदा घाटी से पाषाणकालीन उपकरण 1980 में गढ़वाल विश्वविद्यालय ने खोजे। इसके अलावा पुरोला यमुनोत्री घाटी में चित्रित धूसर मृदभांड 1979 में किसने प्राप्त किए थे? गढ़वाल विश्वविद्यालय ने प्राप्त किए। इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर यहाँ से डायरेक्ट पूछे गए क्वेश्चनों में अगर कभी हमारे पास क्वेश्चन आता है, अगर कभी हमारे पास क्वेश्चन आता है, तो अगर क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर कि द्वाराहाट से प्रागैतिहासिक कालीन स्रोत, द्वाराहाट से प्रागैतिहासिक कालीन स्रोत, अगर यहाँ पे द्वाराहाट से हमको जो है प्रागैतिहासिक कालीन स्रोत पूछ रहा है, तो ध्यान रखना है कि द्वाराहाट के प्रागैतिहासिक कालीन स्रोत को 1877 में खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1877। और इन स्रोतों को खोजने वाले व्यक्ति का नाम है रिबेट कॉर्नॉक। क्या नाम है? रिबेट कॉर्नॉक। रिबेट कॉर्नॉक के द्वारा इन प्रागैतिहासिक कालीन स्रोतों को खोजा गया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि द्वाराहाट से प्रागैतिहासिक कालीन स्रोत का पता किसके द्वारा लगाया गया था? रिबेट कॉर्नॉक के द्वारा लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1877 में। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ और ध्यान रखनी है, अगर कभी हमारे पास पूछे कि देवीधुरा की समाधियाँ, देवीधुरा कहाँ है आपका? चंपावत। कौन सी जगह है? चंपावत। देवीधुरा की समाधियाँ, देवीधुरा की जो समाधियाँ हैं ये किसके द्वारा खोजी गई? तो ध्यान रखना है कि देवीधुरा की समाधियाँ 1856 के अंतर्गत हेनवुड के द्वारा खोजी गई थी। किसके द्वारा खोजी गई थी? हेनवुड। देवीधुरा की समाधियाँ 1856 में किसके द्वारा खोजी गई थी? हेनवुड के द्वारा खोजी गई थी। इसीलिए यहाँ दो बातें समझनी होंगी। पहली बात तो ये कि देवीधुरा चंपावत की जो समाधियाँ हैं वो सबसे पहले खोज ली गई थी 1856 में। अगर कभी हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि राज्य में पुरातत्व की पहली खोज, माना क्वेश्चन ये बन रहा है राज्य में पुरातत्व की पहली खोज, प्रथम खोज, पहली खोज कौन सी थी राज्य में पुरातत्व की? तो याद रखनी है कि राज्य में पुरातत्व की सबसे पहली खोज जो है वो देवीधुरा की समाधि है। राज्य में पुरातत्व की पहली खोज कौन सी है? देवीधुरा की समाधि है। और अगर इन समाधियों को खोजने वाले व्यक्ति का नाम पूछे तो वो हेनवुड है। इसलिए अगर कभी भी हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा बदल करके दे रहा है और कह रहा है राज्य में पुरातत्व का जनक, हमारे पास कह रहा है राज्य में पुरातत्व का जनक, तो पुरातत्व की पहली खोज क्योंकि हेनवुड ने की थी, इसीलिए राज्य में पुरातत्व का जनक कौन है? हेनवुड। जबकि भारत के इतिहास में अगर यही क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है, तब हम कहेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। लेकिन अगर वो उत्तराखंड के संदर्भ में पूछ रहा है कि राज्य में पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है?
हैनवुड को कहा जाता है क्योंकि उसने सबसे पहले देवीधुरा की समाधियों को खोज निकाला था, देवीधुरा की समाधियों के बारे में जानकारी दी थी। क्लियर हो गया? अच्छा भाई, इन सब चीज़ों के अलावा और कुछ विशेष बातें हमारे पास इसके अंतर्गत, जैसे यहाँ हमें जानकारी होनी चाहिए कि मलारी जो चमोली ज़िले के अंदर एक सीमांत गांव है ना, तो मलारी चमोली का 1956 में सर्वेक्षण किया था शिव प्रसाद डबराल ने। किसने सर्वेक्षण किया था? शिव प्रसाद डबराल। मलारी चमोली का सर्वेक्षण करने वाले व्यक्ति कौन है? शिव प्रसाद डबराल, जिन्हें हम लोग चारण के नाम से जानते हैं। इन्हीं को हम लोग इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। तो शिव प्रसाद डबराल चारण ने मलारी चमोली का सर्वेक्षण किया और इस सर्वेक्षण में उन्हें यहाँ से शवाधान प्राप्त हुए। यहाँ से उन्हें क्या प्राप्त हुए? शवाधान। कुछ कब्रें वगैरह उन्हें यहाँ से मिली। किस वर्ष मिली थी ये? तो 1956 में। बोलो इतना ठीक है क्या? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक प्रश्न ये भी याद रखेंगे कि अगर हमारे पास कभी पूछ लिया जाता है, ये बताएं कि राज्य में यौधेय मुद्राएं, अगर हमारे पास ये पूछ लिया जाता है राज्य में यौधेय मुद्राएं कहाँ से और किस वर्ष प्राप्त हुई, तो राज्य में यौधेय मुद्राएं 1936 में जौनसार भावर से मिली है। कहाँ से मिली है? जौनसार भावर से मिली है। जौनसार भावर से हमारे पास यौधेय मुद्राएं प्राप्त हुई और किस वर्ष प्राप्त हुई? 1936 में। मुद्राएं या सिक्कों की बात चली रही है तो ध्यान रखना, गोविशाण के सिक्के, गोविशाण का मतलब है काशीपुर, गोविशाण का मतलब है काशीपुर। काशीपुर